Hello friends, welcome back again with today's topic, that is interference. Interference of light wave. So today we are covering the basic information about interference of light waves, definitions, coherent sources, condition for coherent sources, interference, Young double slit experiment, and find the fringe width of that, and also sustainable interference. These are the topic which we covered today. सो पहला हमारा टॉपिक है, जैसे अगर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो बेसिक डेफिनेशन है, ये एक ऑप्टिक्स का पार्ट है। ऑप्टिक्स जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, ठीक है। अगर लाइट की स्टडी किसी भी फॉर्म में होगी तो वो ऑप्टिक्स के अंदर आती है, तो हमारा ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। ऑप्टिक्स में भी आगे लाइट दो तरह से ट्रेवल करती है, एक पार्टिकल फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में। तो हमें बात करनी है वेव फॉर्म की, तो उस टाइम हमारा फर्स्ट जो क्राइटेरिया या उसके अंदर हम ये कहते हैं, जो फर्स्ट डिवाइडेशन आती है वो इंटरफेरेंस की आती है। इंटरफेरेंस तो उसकी डेफिनेशन, व्हेन जब टू लाइट सोर्सेस, जब भी दो एक सोर्स से या सेम कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर होगी, उससे जो पैटर्न बनेगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। उसके लिए हमारी कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्सेज की। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, हम पहले ये जान लेते हैं। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और आर इन सेम फेस और कांस्टेंट फेस डिफरेंस। ये कंडीशंस होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो सेम हो और उसमें फेस डिफरेंस चाहे तो कांस्टेंट हो या सेम फेस में हो। तो ये हमारा कोई भी दो सोर्सेज होते हैं, उनको अलग अलग हम सेम वेवलेंथ वगैरह से कंसीडर करते हैं, तो भी उनमें कांस्टेंट फेस डिफरेंस नहीं रह पाता। इसीलिए दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ सेम वेवलेंथ कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। तो उनके लिए कंडीशंस होंगी। कोहेरेंट सोर्सेज जब भी ऑब्टेन किए जाएंगे वो हमेशा सिंगल सोर्स से करे जाएंगे। सो सिंगल सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनो मीन सिंगल कलर, सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए, और उसमें पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट सोर्सेज मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो ये हमारी लाइट्स दिखा दी। पहले सनलाइट जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन, उसके बाद एलईडी जिनमें वेव्स में डिफरेंस आता है, और फिर लेज़र जो मोनोक्रोमेटिक है, जिसका फेस देखो तीनों की तीनों लाइंस इकट्ठे सेम उसमें चल रही है, तो वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स सिंगल कलर की मानी जाती हैं। और वेव सारी ना फेज से सारी की सारी फेस में। तो टू कोहेरेंट सोर्सेज भी है। वाई टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी एज कोहेरेंट सोर्सेज? क्योंकि जो न्यू प्रोड्यूस वेव्स हैं वो सेम फेस में कभी भी सेम फेस में नहीं होती। तो ईच सोर्सेज ऑफ लाइट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स एंड वेव्स विच आर एमिटेड बाय देम विल नॉट बी इन फेस। कहा था ना मैंने, फेस में नहीं रहती, डिफरेंस रह ही जाता है। तो फेस डिफरेंस कांस्टेंट या सेम नहीं हो पाता, इसीलिए दो सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस वही फिनोमिना ऑफ क्या था, दो सुपर इम्पोज हुई वेव्स या दो से ज़्यादा सुपर हुई इम्पोज हुई वेव से एक नया डी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बनेगा, उसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। यह डेफिनेशन कहें प्रॉपर, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये हुई इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। तो दो तरह के हो सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कोई चीज दूसरी में ऐड हुई तो रिजल्टेंट बढ़ गया, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डिस्ट्रक्ट करना, तो यानी कि उसमें कुछ और घटा दिया तो वो और कम हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वेव, और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज लेस देन द आइदर ऑफ इंडिविजुअल वेव। कौन से में से भी लेस होगा या उनसे किसी भी तरह से लेस हो तो वो हमारा डिस्ट्रक्टिव वाला माना जाएगा। तो ये है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वेव फॉर्मेशन। जो हमारा एस है वो सोर्स है, ए और बी है जो
ए और बी हैं वो हमारे आगे दो स्लिट्स हैं जिससे हमने कोहेरेंट सोर्सेज बना लिए। तो हमारा एस सिंगल सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज ए एंड बी, यानी कि हम कहते हैं ना सिंगल से ही बनेंगी दोनों। तो हमारी जो वेव्स है वो दो पार्ट होते हैं वेव के, एक क्रस्ट एक ट्रफ। जो रेड कलर का विदाउट डॉटेड लाइन है दैट इज क्रस्ट, दैट डॉटेड लाइन इज ट्रफ। तो उनसे हमारा अगला पार्ट बन जाता है। व्हेन क्रस्ट फॉल इन क्रस्ट दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड व्हेन ट्रफ फॉल इन ट्रफ दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि सेम अपर पार्ट पे फॉल करे और लोअर पार्ट पे हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना जाएगा। जब अपर पार्ट लोअर पे हो और लोअर वाला अपर पे हो, उल्टा हो जाता है, यानी कि एक वेव का क्रस्ट पार्ट एक वेव का ट्रफ पार्ट, तो वो होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस। तो हमारे जब भी इनकी वेव्स की कॉम्बिनेशन होगी तो उसमें हमने आगे ए और बी की जो वेव्स हैं वो एक दूसरे पर कंसाइड करते हैं। जहाँ पर उनका क्रस्ट मिल रहा है वो वाले पॉइंट्स मिलाते हैं और ट्रफ वाले, तो हमारा सेंट्रल फ्रिंज बनता है ई, दैट इज ब्राइट। ठीक है, रिजल्टेंट वेव्स बढ़ गई। उसके बाद डी और एफ में उल्टा होता है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि क्रस्ट और ट्रफ वाला इम्पोज करता है, तो वो दोनों ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे। उसके बाद फिर क्रस्ट और ट्रफ वाले पॉइंट सेकंड वेव पार्ट का मिलेगा, तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा सी और नीचे वाला बन जाएगा जी। तो इसमें फ्रिंजेस दिखते हैं सी डी ई एफ जी, और वो किस वजह से बने हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो आगे वेव फॉर्मेशन उन्हें बता रही है कि रिजल्टेंट पॉजिटिव है या रिजल्टेंट ज़ीरो है। तो ये हमारा वो हुआ। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा ये एक ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं हम हमारी ये। तो यंग डबल स्लिट कहाँ से आया, यंग साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया था 1801 में, जिसमें उसने दो नैरो स्लिट्स S1 और S2 ली थी, जिससे जो एमर्जेंट रे होंगी वेव्स जो एमर्ज होकर फ्रंट्स बनाती हैं उसके बारे में उसने डिस्कस किया। तो हमारा लास्ट में बने फ्रिंजेस, उन फ्रिंजेस की विड्थ वगैरह डिफाइन करते हैं हम फ्रिंज विड्थ वाला फैक्टर से। तो जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट था इससे हमने क्या क्या पता चला कि लाइट के जो दो स्लिट होंगी वो विजुअल पैटर्न की फॉर्म में एक स्क्रीन दिखाती है, जिसमें दो तरह के बैंड्स होंगे, एक ब्राइट बैंड दूसरा डार्क बैंड, जिनको हम कहेंगे फ्रिंजेस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव डार्क। ठीक है, और उसी को सोर्स सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, और फिर हमारा ये पैटर्न, जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहाँ पे लाइट दिखेगी, जहाँ मिनिमम होगी वहाँ पे डार्क पार्ट दिखेगा। यही चीज़ मैंने लास्ट में बताई थी, यही तुम्हारे आगे इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब हमने ये किया, सोर्स से दो स्लिट्स बनाई, उससे एक पैटर्न नोट किया। तो उसी पैटर्न में जो व्यूइंग स्क्रीन है वो किसी एल डिस्टेंस पे ली, जहाँ पर हमारा पॉइंट P है, जहाँ पर ये फ्रिंज बना रहे हैं, तो वो हमने सेंट्रल पार्ट से y डिस्टेंस ऊपर ले ली और दोनों स्लिट की डिस्टेंस ले ली d। तो जो S1 स्लिट है सेंट्रल पार्ट से वो d/2 डिस्टेंस होगी ऊपर, और S2 है d/2 डिस्टेंस नीचे होगी। तो हमें पता है जब कोई भी लाइन ऊपर मिलती है तो वो किसी एंगल पे मिलेगी, एंगल्स पे मिलेगी तो उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा। तो R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू D साइन थीटा। क्यों? क्योंकि उनमें जो पैरेलल लाइंस होंगी बाद में वो तो मीट करेंगी, और पैरेलल लाइन से एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उससे हमें नीचे वाला पार्ट निकालना है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट निकालना है तो होता है d साइन थीटा, d हमारी हाइपोटेन्यूज हो। ठीक है, तो जब ये कंडीशन है तो हमें पता है व्हेन d इज बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो जाए लैम्डा से, तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाता है। और स्क्रीन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए फ्रिंज विड्थ से, और फ्रिंज विड्थ कह रही हूँ, स्क्रीन डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए स्लिट डिस्टेंस से, तो वो भी उस कंडीशन में भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं। तो उस टाइम हमारा ये कंसिडर हो जाएगा जो y है वो L टेन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा,
डिस्ट्रक्टिव है तो उसमें सेंटर वाला पार्ट नहीं होता, तो m+½ लैम्डा हमारा इसमें डिस्ट्रक्ट होता है। तो y जो डिफरेंस है वो आ जाएगा लैम्डा L/d इंटू m। डार्क के लिए आ जाएगा लैम्डा L/d m+1/2। तो डिफरेंस अगर ट्रीट करें ब्राइट और उसमें तो लैम्डा L/d होगा। तो फ्रिंज विड्थ है दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा L/d। लैम्डा वेवलेंथ है यहाँ पर, ठीक है, दैट्स क्लियर। फ्रिंज विड्थ निकालने का सबसे आसान तरीका। और इसके अलावा अगर आपको फ्रिंज विड्थ का आर्टिकल निकालना है तो हमारे पास एक और तरीका होता है। हमें पता है ये हाइपोटिन एक तरह से S2P एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, S1P एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। उनके डिस्टेंसेस निकालो, उससे परपेंडिकुलर निकालो, तो दोनों परपेंडिकुलर का डिफरेंस निकाल दोगे तो दैट इज कॉल्ड लैम्डा। वहाँ से भी हम इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर पोजीशन आर फिक्स्ड ऑन स्क्रीन दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। यानी कि पोजीशन फिक्स है, कलर यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो उनके बीच में जो डिफरेंस था, फ्रिंज विड्थ था, वो सेम रहा था। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, 2 सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट और 2 वेव्स मस्ट ट्रैवल इन विद सेम वेलोसिटी। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना है तो वो पोलोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी होगा, लेकिन उसमें जो सारे के सारे कलर हैं वो दिखाई देंगे। सारे कलर दिखाई देने का मतलब ये है हमारे जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस थे वो कलर्स पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। कलर पैटर्न है तो उनकी फ्रिंज विड्थ बीटा डिपेंड करेगी कंडीशनली कि आपका क्या है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इंटरफेरेंस पैटर्न आपकी सेकंड बुक ऑप्टिक्स का है ये टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे। थैंक यू।